जा रहे थे, बकरियां होता थी सब, तो उन्हें संभाल लीजिए। हाँ कोई बात नहीं, आप अपना परिचय दीजिए। आप हैं कौन जो बकरियों में बकरी 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 चोंच बकरी चिल्ला में तो बकरियां बढ़िया बात करो। सुनिए, आप अपना परिचय दीजिए। हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। राम और लक्ष्मण लक्ष्मण स्टैंड सही है। क्या वही राम तो नहीं हो जो हमारी मैयों की हमारी बेटी की राम ही रामा रखते रखते? क्या आप वही राम तो नहीं है? क्या पता, आप अपनी मैया से ही पूछ सकते हैं कि हम कौन से राम हैं। नकली तो नहीं हो? नकली तो नहीं है, असली हो? हैं असली। कोई बात नहीं, असली नकली की तो जांच मेरी मैयों करेगी। ठीक है, मैं अपनी मैयों को बुलाता हूँ और तुम यही मेरी बकरियां देखोगे ना। ठीक है, आइए। कहीं बकरी में ले जाना? नहीं, हम आपकी बकरी का क्या करेंगे? नहीं ले जाओगे? नहीं ले जाएंगे। नहीं खड़े मिलोगे? ठीक है, अभी मैं अपनी मैयों को बुलाता हूँ। ए मैयों, तेरा नाता है अपनी माँ को बकरियां छोड़ के। बकरियां छोड़ के नहीं आया। सुन तो ले मैयों, सुन तो ले। अरे मैं बकरियां दिख कर रहा होगा और वो बकरा नहीं, मैं भी बात गिरा रहा हूँ। अब सुन ले। हाँ बकरी अकेली नहीं है। क्यों? अरे जिनको रखते रखते तेरी उम्र बीत गई, आज वो तेरे राम मेरी बकरियां चुमा रहे। अरे तेरे ही कति तेरी बकरियां चुरागा प्रभु। अरे क्यों तेरे दिमाग सड़ गया है? अरे बहुत मारूंगी। तो फिर पूछते तो मैं ही करो क्यों? कि मेरे राम तेरे राम मेरी बकरियां चुमा यानी रहे। प्रभु राम बकरियां चुरा रहे हैं। उन्हें देखने चलेगा? ऐसा है? राम हुए तो मैं तेरा मुंह गोबर से भर दूंगी। गोबर से? अरे बेटा, बुढ़ापे में जीव लठा जाता घेवर से। आप हेबर कितना? तू खा कितना? जी में आए इतना? जी में आए इतना। चल तो चल, मुझे दिखा। उनकी जांच करो। हाँ, सही ठीक है, है? चलो। हाँ, मुझे बस दिखा। मैं तुमसे जब ही कह रही जो हमारा छोरा बड़ो बदतमीज है, ओरा तो पाती है। बताइए किसी मंदिर में से मूर्ति उठा के ले आया। अरे कहाँ से उठा लाया? मुझे रखिया और तो फिर बोलवा के दिखा। अरे तू बहुत पहुंचती है तो बोलना, तू तो भजन करती है। प्रभु आपकी पढ़ना सुन ले, तू मन से भजन नहीं करती है और मैं मन से बकरी चुमाता हूँ और मैं बुलवा दूँ। जो मांगे सब चीज बुलवा दूँ प्रभु। ये बकरी वाला सर झुकाता है। खुश रहो, चिरंजीव रहो। चिरंजीव के घर मत भेजो, वो तो लड़ुआ है। चिरंजीव के घर नहीं भेज रहे। प्रभु दासी करती प्रणाम आपको। खुश रहो दासी। सबरी देख राम जह आए, मुनि के वचन समझ बेटा चटरुआ। हे प्रभु आइए मेरी कुटिया में चलिए। आइए प्रभु चलिए। आइए। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी सारी झूठी मुलाकात की।
हे प्रभु, मैं आपकी किस प्रकार स्तुति करूं, किस प्रकार करूं प्रभु? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम तिन बाहु में मती मंद नारी, तिन बाहु में मती मंद नारी। हे प्रभु, मैं एक छोटी जाति की नारी हूँ और एक अधम सी। मैं प्रभु, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं प्रभु? किस प्रकार करूं? कह रघुपति सुनी भामिनी गाथा, कह रघुपति सुनी मानव भगति करिना, मानव भगति करिना। और 50 रुपए हमारे आदरणीय बाबा जयरामदास निवास स्थान हमारी मोहनदास के मढ़ी पर रहते हैं। और 20 रुपए अर्जुन सिंह गौड़, इनकी हलवाई की दुकान है, बहुत बहुत अच्छा मीठा पकौड़ी बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पकौड़ी बना दो। हे भामिनी, कहो प्रभु। मैं जात पात के भेदभाव को नहीं मानता हूँ। मैं केवल एक भक्त का नाता मानता हूँ। मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति का भक्त है। मैं किसी जात पात का भेदभाव नहीं करता हूँ। भगति ही नगन सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। और हे भामिनी, जो भक्ति से हीन व्यक्ति होता है वो उस प्रकार से होता है जिस प्रकार से नदी बिन पानी के होती है। नवया भगति हे प्रभु, और तो मेरी कुटिया में कुछ है नहीं। मैं आपके लिए रोजी ना चक चक कर बेल लाती थी, क्योंकि मेरे प्रभु कब आएंगे और कब भोग लगाएंगे। हे प्रभु, मैं आपके लिए ये प्रेम भरे रस भरे बेल खिलाती हूँ। हे भैया लक्ष्मण, लो इन बेरों को खाकर के तो देखो कितने मीठे हैं। हे प्रभु, कहिए भैया। मैं जाकर के अयोध्या में कहूंगा कि वन में भगवान राम ने एक भिल्ली के झूठे बेर खाए थे। नहीं भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण तुमने खाया ना बेर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तक जो कुछ भी इसमें फीका है, तुमने भी बहुत खिलाए थे। जी भैया, बेरों को आपने भी बहुत खिलाया था, तुमने भी बहुत खिलाए थे, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भोजन भी देता इतना हालात नहीं। तुम खाते नहीं, बात क्या है? सब कुछ तो क्यों बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। हे भैया लक्ष्मण, एक बेर खा करके तो देखो। हे प्रभु, हम तुम क्षत्रिय हैं और ये एक छोटी जात की बिल्ली है। हम इसके बेर झूठे नहीं खाएंगे। हम तो जात के जो तुमने बेर खाए हैं उस बात को मैं और कहूंगा आपको जा करके। नहीं भैया लक्ष्मण, तूने मेरे भक्त का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आगे आने वाले समय में
तुझको ये बेल खाने पड़ेंगे और यही बेल तेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। हे प्रभु, भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्मन हे भामिनी, आइए प्रभु। अब मैं अपनी नवदा भक्ति अर्थात जो मेरी 9 भक्तियां हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। ठीक है प्रभु, मुझे कुछ ज्ञान के बारे में बताइए। बताता हूँ। प्रथम भगति संकल मेरी पहली भक्ति है संतों का संग। संतों के संग से सभी प्रकार के जो विकार होते हैं व्यक्ति के अंदर वो सब नष्ट हो जाते हैं। संत वह होता है जो अपने भक्त के मन में शांति उत्पन्न कर देता है। अतः संतों का संग करना ये मेरी पहली भक्ति है। और मेरी दूसरी भक्ति है कि जहाँ कहीं भी मेरे नाम का स्मरण हो रहा हो, मेरी कथा हो रही हो, मेरी भागवत हो रही हो, उसमें बढ़ चढ़ कर के भाग लेना चाहिए। जय हो प्रभु, जय हो। गुरुपद पंकज सेवा ईश्वर भगति गुरुपद पंकज सेवा ईश्वर भगति भामिनी, मेरी तीसरी भक्ति है गुरु के चरण कमलों की वंदना, गुरु की सेवा। क्योंकि गुरु ही व्यक्ति को उस संसार सागर से दूर ले जाता है, उस अंधकार से दूर करके प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए भामिनी मेरी तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। और मेरी चौथी भक्ति है कि मेरा गुणगान कपट को त्याग करके करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन में बुरे विचार हैं, बुरी भावनाएं हैं और मेरे नाम का गुणगान, मैं उस बात से बहुत ही क्रोधित रहता हूँ। मेरे गुणगान को व्यक्ति के लिए कपट, छल इत्यादि का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरी चौथी भक्ति है। जय हो प्रभु, जय हो। मेरी पांचवी भक्ति है कि मेरे नाम का स्मरण विश्वास के साथ करना चाहिए। अगर मेरे में विश्वास है तो मेरे नाम का स्मरण करें, अन्यथा नहीं। मेरी भक्ति है कि मेरा गुणगान, मेरा नाम विश्वास के साथ करना चाहिए। ये मेरी पांचवी भक्ति है। जय हो प्रभु, छठ धर्मशील विरति बाहु
प्रभु। मेरी छठी भक्ति है कि छल कपट इत्यादि का त्याग करके और नम्र भाव से एक सज्जन व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन करना चाहिए और हमेशा सज्जनों की सेवा करनी चाहिए। ये मेरी छठी भक्ति है। जय हो प्रभु। सातम सन मोही माया जग कहते सन अधिक करिएगा। हे भामिनी, मेरी सातवीं भक्ति है कि हर मनुष्य के अंदर, हर प्राणी के अंदर, हर पशु पक्षी के अंदर मेरा दर्शन पाना चाहिए, क्योंकि मैं हर किसी में निवास करता हूँ और मुझसे भी अधिक संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों को मानना चाहिए। ये मेरी सातवीं भक्ति है। जय हो। आत्म जथा आभसन तोषा। आत्म जथा आत्म जथा आभसन तोषा। सपने नहीं के हरि परदोषा। सपने नहीं के हरि परदोषा। हे भामिनी, आई प्रभु। मेरी आठवीं भक्ति है कि भगवान की माया से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए, चाहे थोड़ा चाहे अधिक, उसमें ही संतोष कर लेना चाहिए। दूसरों में कभी दोष नहीं देखना चाहिए, सपने में भी किसी के दोष को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति पर आप एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगली आपकी ओर भी इशारा करती हैं। इसलिए दूसरों में कभी भी दोष नहीं देखना चाहिए। यह मेरी आठवीं भक्ति है। जय हो प्रभु।